नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस यानी कि ई लर्निंग में आपका स्वागत है। अलंकारों में हम आगे पढ़ रहे हैं आज वक्रोक्ति अलंकार। आगे उपमा आपने पढ़ा है, यमक पढ़ा है, श्लेष पढ़ा है, इसके अलावा एक दो और आपने अलंकार पढ़े। हम आज पढ़ते हैं वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। परिभाषा देखिएगा, जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे, जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करता है यानी दूसरे अर्थ की कल्पना करता है। एक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति है वो जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित कर लेता है। कहा कुछ और है और अर्थ कुछ और लगाता है, वहां है वक्रोक्ति। अब अगर साधारण दृष्टि से देखा जाए तो वक्रोक्ति का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी उक्ति। वक्र यानी टेढ़ी मेढ़ी, उक्ति यानी कथन, टेढ़ा मेढ़ा कथन, यानी कि कहते कुछ और है लेकिन उसी शब्द का या उसी अर्थ का कोई और अन्य अर्थ निकाल देते हैं सामने वाला दूसरा व्यक्ति। दो जनों के बीच में जब संवाद होता है तो एक जना जो कहता है वो कह रहा है वो कुछ और सामने वाला कुछ समझ रहा है कुछ और, यानी कि वो कुछ और उसका अर्थ निकाल देता है, यानी कल्पना और करता है। अब जैसे उदाहरण है कि भिक्षुक गो कित को गिरजे सो तो मांगन को बलिहार गयोरी। दो जनों के बीच में संवाद हो रहा है। पहला जब पूछा जाता है भिक्षुक गो कित को गिरजे, अब यहां पर लक्ष्मी जी पूछते हैं कि हे गिरिजा यानी कि हे पार्वती भिक्षुक कहां गया है। अब भिक्षुक यहां पर भिक्षुक जो है वो अगर लक्ष्मी जी कह रहे हैं, इसका मतलब किसके बारे में कह रहे हैं? लक्ष्मी जी कह रहे हैं वो शिव जी के बारे में कह रहे हैं, इसलिए कह रहे भिक्षुक गो कित को गिरजे, यानी कि हे गिरजे, गिरिजा मतलब पार्वती, कि हे पार्वती भिक्षुक यानी कि शिव जी कहां गए हैं, शिव जी को यहां भिक्षुक कहा गया। तो वापस जब जवाब देती है पार्वती तो वो कह रहे हैं कि सो तो मांगन को बलि द्वार गयो, कि वो तो मांगने के लिए राजा बलि के द्वार गया है। अब राजा बलि के द्वार पर मांगने के लिए कौन गए थे? भगवान श्री विष्णु। तो यहां पर जो पार्वती उत्तर देती है वो पार्वती किसके संदर्भ में कह रही है? विष्णु जी के, भगवान विष्णु के संदर्भ में। पूछती है शिव जी के संदर्भ में लक्ष्मी जी, लेकिन जवाब वापस पार्वती किसके संदर्भ में दे रही है? विष्णु जी के, यानी कि पूछा कुछ और है और अर्थ की कल्पना कुछ और की गई है, दूसरी कल्पना कर दी। यहां एक और उदाहरण देखिए कि है पशुपाल कहां सजनी जमुना तट धेनु चराय रहोरी। अब यहां पर पूछा पशुपाल के बारे में। पशुपाल कौन? शिव जी के बारे में। अब शिव जी के बारे में पूछा, लक्ष्मी जी ने पूछा पार्वती जी को कि पशुपाल यानी पशुओं का पाल, पशुपाल कहते हैं अपने, अगर पर्यायवाची शब्द देखे तो पशुपाल शिव जी को कहा जाता है। तो पूछा शिव जी कहां है यानी पशुपाल कहां है, तो जवाब में किसने? पार्वती जी ने क्या कहा? जमुना तट धेनु चराए रहोरी, के वो तो यमुना के तट पर क्या गायें चरा रहा है। अब कृष्ण जो अवतार, विष्णु अवतार रूप में श्री कृष्ण ने क्या किया था? यमुना के तट के किनारे मतलब गायें चराई थी, तो उसका वो अर्थ यहां पर ले लिया। अब तीसरा एक और उदाहरण देखिए इसमें वक्रोक्ति, यानी कि देखो आपको लग रहा होगा कि जो कथन है वो टेढ़ा मेढ़ा है, यानी कि अब जैसे अगला है कि कौन द्वार पर हरि में राधे वानर का क्या काम है यहां। अब यहां पर श्री कृष्ण आके दरवाजा खटखटाते हैं, भगवान श्री कृष्ण आके दरवाजा जब खटखटाते हैं तो राधा अंदर से आवाज लगाती है कि कौन द्वार पर, तो यहां वापस कह रहे हैं कि हरि में राधे, के हे राधे मैं हरि हूं। अब हरि का अर्थ भगवान के रूप में कहा है, भगवान यानी श्री कृष्ण के रूप में, कि मैं श्री कृष्ण हूं। कहा तो श्री कृष्ण ने कि मैं श्री कृष्ण हूं, भगवान हूं, पर राधा ने वापस क्या जवाब दिया कि वानर का क्या काम यहां, यानी हरि का दूसरा अर्थ लिया इन्होंने वानर के रूप में। तो इन्होंने दूसरे अर्थ की कल्पना की कि वानर का क्या काम यहां। कौन द्वार पर, दरवाजा खटखटाया श्री कृष्ण ने, तो पूछा कि कौन द्वार पर, तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं हरि हूं राधे, यानी कि हे राधा मैं हरि हूं। तो
वापस राधा ने जवाब दिया कि वानर का क्या काम है, कि यहाँ वानर यानी बंदर का क्या काम है यहाँ पर। तो हरि का अर्थ जो राधा ने लिया वो वानर के रूप में, और दूसरा अर्थ इसका वास्तविक अर्थ है वो भगवान श्री कृष्ण। तो वास्तविक अर्थ न लेकर कोई कल्पित अर्थ लिया जाता है, कल्पना करके दूसरा अर्थ लिया जाता है, ये है वक्रोक्ति। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। 3 अच्छे उदाहरण दिए आपके सामने। तो अगला जो है वो अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार यानी अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहते हैं इसको। अन्योक्ति अलंकार को अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कहा जाता है। परिभाषा देखिए, अर्थ से अन्य उक्ति यानी अन्य कथन, जहां अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां अप्रस्तुत प्रशंसा माना जाता है। यानी कि जो आपको दिया हुआ होगा वो होगा अप्रस्तुत, और उसका कोई दूसरा अर्थ और निकाला जाएगा, जो आपको समझाया जाएगा, उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, वो होता है प्रस्तुत। जो वहां मौजूद नहीं है ना, मतलब जिसका वर्णन किया गया, आप साधारण अर्थ देखोगे तो वो अप्रस्तुत है, लेकिन इसका वास्तविक आपको क्या बताना चाह रहा है, अर्थ क्या है, वो है प्रस्तुत, उसको आपको बताना है। तो अप्रस्तुत के जरिए यानी अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा आपको प्रस्तुत का बोध करना है, वहां अन्योक्ति अलंकार है। जैसे कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। अब यहां पर वास्तविक अर्थ जो अप्रस्तुत अर्थ है वो तो ये है, माली का और कलियों का और फूलों के बारे में कहा गया। माली को आता हुआ देखकर कलियां ये पुकार रही है कि फूले फूले चुन लिए काले हमारी बार, यानी जो फूल वगैरह है उनको तो चुन लिया है, अलग ले लिया है, अब कल हम कलियां हैं, हमारी भी बारी है, कल हमको भी ये ले जाएंगे। मतलब ये तो साधारण अर्थ हुआ, यानी कि अप्रस्तुत अर्थ हुआ। लेकिन इसका प्रस्तुत अर्थ ये है, माली का मतलब यहां पर कौन, काल, माली का मतलब काल से, और कलियन, कलियन मतलब कौन, युवा पुरुष, युवा पुरुष को यहां कलियन कहा गया है। और फूले फले यानी कि यहां पर क्या है, बूढ़े लोग या वृद्ध जन, वृद्ध लोग। अब यहां अर्थ देखो, प्रस्तुत क्या होगा कि काल को आता हुआ देखकर युवा पुरुषों ने पुकार की। क्या कहा उन्होंने कि वृद्ध लोगों को सबको ले जा रहा है ये काल, वृद्ध लोगों को, बूढ़े लोगों को यहां से ले जा रहा है। आज तो उनकी बारी है और कल हमारी बारी, आज उन वृद्ध जनों को लेके जा रहा है और कल हमें भी लेके जाएगा। तो ये है इसका प्रस्तुत अर्थ। अप्रस्तुत अर्थ यहां आपको दिया हुआ है, अप्रस्तुत, उसका प्रस्तुत यानी वास्तविक क्या है वो आपको समझना है। तो वास्तविक अर्थ आपको बताया, काल, युवा पुरुष और वृद्ध लोगों से संबंधित ये बातें कही गई है। एक और उदाहरण देखते हैं कि साईं छोड़न घोड़न, घोड़न के अछत गदहन पायो राज। अब यहां पर घोड़ा यानी कि घोड़ों की जगह गधों ने राज को प्राप्त किया। यहां घोड़ों का मतलब है योग्य और गधों का मतलब है अयोग्य, यानी कि योग्य लोगों की जगह अयोग्य लोग हैं वो राज कर रहे हैं, योग्य की जगह अयोग्य लोग हैं वो राज कर रहे हैं, यानी घोड़ों की जगह गधे राज कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है, आपको जो दिया हुआ है वो अप्रस्तुत है, लेकिन इसके जरिए, इसके माध्यम से आपको प्रस्तुत अर्थ प्राप्त करना है। तो इस तरह से ये भी अन्योक्ति अलंकार है, जिसमें अन्य उक्ति यानी दूसरा कथन, यानी कि अप्रस्तुत दिया हुआ है लेकिन वास्तविक क्या है उसका अर्थ, प्रस्तुत अर्थ क्या है वो आपको प्राप्त करना था, जो हमने किया है। अब तीसरा जो है वो है अलंकार आज का समासोक्ति अलंकार। और यहां परिभाषा देखिए कि प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ सूचक विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए। अब यहां प्रस्तुत के वर्णन में यानी प्रस्तुत का वर्णन किया गया है और उसके विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, यानी अप्रस्तुत, यहां पर क्या है, प्रस्तुत तो मौजूद है लेकिन अप्रस्तुत यहां है नहीं, तो प्रस्तुत की जगह अप्रस्तुत का आपको बोध कराना है। समासोक्ति और आप देखोगे इसमें और इसमें थोड़ा सा अपोजिट टाइप लग रहा है, यानी कि विपरीत लग रहा है, लेकिन यहां ध्यान रखें, यहां पर तो क्या है, आपको अप्रस्तुत दिया हुआ है, उसका प्रस्तुत ज्ञात करना है। यहां पर क्या है, प्रस्तुत है लेकिन अप्रस्तुत को ध्यान में रखना है, देखना कि प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ सूचक विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया
जाए। अब यहाँ देखो, उदाहरण देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कुमुदनी हूं प्रफुल्लित भई साँझ कला निधि जोई। अब यहाँ पर प्रस्तुत अर्थ किस, खिल उठी, कुमुदनी खिल उठी, यानी कि कुमुदनी के खिलने की बात की कि संध्या काल में चंद्र को देखकर, यानी कि संध्या समय में चंद्रमा को देखकर कुमुदनी है वो खिल उठी। अब इसका ये क्या है, प्रस्तुत अर्थ है। लेकिन अप्रस्तुत अर्थ क्या है वो आपको जानना, उसका बोध करना है। तो उसका अर्थ होगा कि संध्या काल के कलानिधि रूपी प्रेमी को देखकर कुमुदनी यानी कि नायिका प्रसन्न हो गई। यहां इसका अर्थ ये होगा कि संध्या काल में कलानिधि रूपी प्रेमी को देखकर नायिका जो है वो प्रसन्न हो गई। नायक को देखकर नायिका प्रसन्न हो जाती है संध्या काल में कलाओं के निधि चंद्रमा को देखकर। ये ध्यान रखना है। इसका उदाहरण है किस रूप में, ये अप्रस्तुत रूप में। नायिका प्रसन्न हुई वो अप्रस्तुत के रूप में, और कुमुदनी खिल उठी साधारण सा अर्थ जैसा है वैसा है, तो आपको प्रस्तुत बताया गया है। एक और उदाहरण देखो कि सहृदय जन के जो कंठ का हार होता, मुदित मधुकरी का जीवन आधार होता, वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है, नियति नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है। अब इसको देखते हैं तो यहां कुसुम का मतलब साधारण अर्थ होता है फूल। कुसुम का जो साधारण अर्थ है फूल। तो सहृदय जन के जो कंठ का हार होता, मुदित मधुकरी का जीवन आधार होता, वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है, नियति नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है। यहां फूल साधारण अर्थ है, यानी कि प्रस्तुत दिया हुआ है। लेकिन अप्रस्तुत इस कुसुम का मतलब होता है किसी युवा जन की अकाल मृत्यु, किसी युवा की अकाल मृत्यु। तो वो क्या, धूल में जाके पड़ा है। यानी ये को जो युवा व्यक्ति है किसी कारणवश उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उसके बारे में यहां पर कहा गया है। किसके रूप में, ये कहा गया है प्रस्तुत के रूप में, और अप्रस्तुत के रूप में कहा गया है, और प्रस्तुत आपके सामने दिया गया है। प्रस्तुत दिया गया है, अप्रस्तुत के रूप में क्या है, युवा की अकाल मृत्यु। एक और उदाहरण है कि सो दिल्ली अस निबहुर देसु, कोई न बहुरा कही संदेशु, जो गवने सो तहां कर होई, जो आवे किसु जानन सोई। अब इसके अंदर दिल्ली जो वास्तविक अर्थ है, यहां पर जो प्रस्तुत अर्थ है वो दिल्ली का मतलब दिल्ली से ही है, और दूसरा जो अप्रस्तुत अर्थ है दिल्ली का मतलब प्रदेश से है, यानी कि कोई दूसरा प्रदेश, दूसरा देश। यानी कि जो व्यक्ति, जैसे यहाँ मान लो कि यहाँ दिल्ली है, साधारण अर्थ में दिल्ली का मतलब दिल्ली से जो राजधानी है, और दूसरा अर्थ इसका प्रदेश है, यानी कि दूसरा कोई प्रदेश, कोई राज्य वगैरह, जहाँ अपने यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो अपन कहते हैं कि प्रदेश गए हुए। तो प्रदेश का मतलब यहाँ दिल्ली का अप्रस्तुत जो अर्थ है वो प्रदेश है, और प्रस्तुत अर्थ है वो दिल्ली है। तो इस तरह से आपको आज वक्रोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार तीनों आपको पढ़ाए हैं। और एक बार पुनः आपसे अनुरोध कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें आगे से आगे, ताकि इन अलंकारों का फायदा और लोग भी उठा सकें। एक बार पुनः निवेदन सहित धन्यवाद।